इट्स ऑफिशियली 2026 एंड हर साल की तरह न्यू विजन बोर्ड, न्यू गोल्स, न्यू रेजोल्यूशन सेट करने के बाद कुछ भी चेंज नहीं होता है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड प्रिया सिंह। 2026 आ चुका है एंड हर साल की तरह हम लोग बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं जनवरी में, बट फेब आते आते सब ठंडा पड़ जाता है एंड फिर वही बोरिंग लाइफ। तो अगर आप चाहते हो आप अपनी लाइफ को ड्रीम लाइफ में कन्वर्ट कर पाओ, तो मैं इस वीडियो में बताऊंगी कैसे आप अपनी लाइफ को प्लान कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो। 30 डेज का चैलेंज लेंगे टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, बिकॉज कोई भी चीज अगर 21 डेज तक फॉलो कर लिया आपने, तो वो ऑटोमेटिकली आप उस चीज के लिए हैबिचुअल हो जाते हैं। एंड मैं इसे खुद भी पर्सनली फॉलो करने वाली हूँ एंड साथ ही साथ आपको भी करना है। So without any further ado, let's get started. Number 1 is making vision board. So ये मेरा फर्स्ट टाइम होने वाला है, क्योंकि लाइफ में पहली बार मैंने विजन बोर्ड बना रही हूँ। इसके पहले मैंने कभी भी विजन बोर्ड नहीं बनाया है। तो अगर आप भी बना रहे हो तो मैं आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर देती हूँ। तो आपको ना इसके लिए ज़्यादा पैसे खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है। आप ना 50 से 100 रुपये में ये सारे आइटम्स खरीद के रख सकते हो। ईजिली आपको मिल जाएगा स्टेशनरी की शॉप से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पिक्चर्स के लिए ना पिंटरेस्ट पे जाना है, पिंटरेस्ट डाउनलोड कर लो एंड जिस टाइप की आपको लुक्स चाहिए, लाइफस्टाइल, करियर, हेल्थ, माइंडसेट, जो भी फोटोज करनी है ना वहाँ से डाउनलोड कर लो। उसके बाद उसे कट आउट करके आपको बेसिकली चार्ट पेपर पे पेस्ट करना है। सो आपको ना एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे कि अगर मुझे ड्रीम बॉडी चाहिए सपोज करो, तो मैं ना वहाँ पे जिम की फोटोज भी डालूंगी। आपको फिनिश गोल ही पोस्ट नहीं कर देना है, क्योंकि अगर आपने कोई प्रोग्रेस ही नहीं डाली, लाइक मुझे पैसा चाहिए लेकिन मैं काम कर ही नहीं रही हूँ, तो पैसा ऐसे नहीं आ जाएगा ना, आपको काम करना पड़ेगा। तो अगर जैसे मुझे गोल्डन प्ले बटन चाहिए, तो मैं वहाँ पे काम करते हुए, लैपटॉप पे काम करते हुए फोटो चिपकाऊंगी। आप इसे एवरी सिंगल डे उठ के देखो एंड इसे मैनिफेस्ट करो एंड आपको इसकी वजह से मोटिवेशन मिले। बेसिकली विजन बोर्ड का मतलब यही होता है। एंड अगर आप फिजिकल फॉर्म में नहीं बनाना चाहते, तो यार कैनवा ऐप में जाके आप डाउनलोड करके लॉक स्क्रीन लगा लो। यार मुझे तो ये लगता है कि देखो, ज़्यादा मेहनत मत करो। जिस चीज़ में आपको मेहनत करनी है वो है गोल अचीव करने में। अपने प्रोग्रेस पे ध्यान दो। नंबर 2 इज इन्वेस्ट इन योर डाइट। सो इस साल की शुरुआत में ही ना मैंने अपने लिए ड्राई फ्रूट्स हो गया, देन चिया सीड्स, जितने भी सीड्स होते हैं, ग्रीन टी, कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, सब कुछ ऑर्डर कर दिया था। सिंस मेरा ये साल डेडिकेटेड रहेगा इंटरनली अपने ऊपर फोकस करने का, हेल्थ वाइज फोकस करने का। सो अब बहुत सारे लोग यहाँ पे ये बोलेंगे ना कि यार ड्राई फ्रूट्स तो बहुत महंगा होता है, ये तो अमीरों के चोचले होते हैं। बट सच बताऊँ ना, तो अगर आपने आज से ड्राई फ्रूट्स खाना शुरू कर दिया ना, तो वो लॉन्ग टर्म में आपके जो मेडिकल बिल्स होता है, जब आपकी तबीयत खराब हो जाती है, उसमें पैसा खर्चा करने से बेटर है कि आप अभी से पैसा खर्चा करने लग जाओ। इट्स ऑल अबाउट प्रिवेंटिव केयर। कभी बीमार पड़ने से पहले अच्छा ही है ना कि आप पहले आप अपना ध्यान रखना शुरू करें। एंड इसके लिए बहुत पैसे उड़ाने की जरूरत नहीं है। मेरा सारा सामान 2000 का है एंड ये आराम से 2-2.5 महीना चलने वाला है। मतलब एक मंथ में आप सिर्फ 1000 खर्चा कर रहे हो अपने हेल्थ पे। तो आज से आप अपने हेल्थ को लेके सीरियस हो जाओगे ना। सेकेंडली, हम स्किन केयर पे, मेकअप पे कितने पैसे खर्चा कर देते हैं ना, सोचते ही नहीं है उसे खरीदने से पहले। तो खाना खाने से पहले, अच्छी डाइट लेने से पहले हम इतना ज्यादा क्यों सोचने लगते हैं एंड क्यों सोचते हैं कि ये सारी चीजें अमीरों की चोचलें हैं, जबकि हम इसे अफोर्ड कर सकते हैं। अगर हमने अच्छी तरीके से माइंडफुल होके सारी चीजें खरीदी और खाया ना, तो वो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। एंड मैंने तो इसे इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया है। अब आपकी बात। नंबर 3 इज फोकस ऑन जर्नी, नॉट ऑन डेस्टिनेशन। सो फॉर एग्जाम्पल, इस साल मैंने डिसाइड किया है कि ये टाइप की ड्रीम बॉडी मुझे बिल्ड करनी है। तो मेरा जो मेन फोकस होने वाला है ना, वो होने वाला है एक्टिव लाइफस्टाइल पे। जिम हिट करना एवरी सिंगल डे, ना कि आइडियल बॉडी पे फोकस करना। बिकॉज ऑटोमेटिकली अगर मैं डेली जिम जा रही हूँ, तो मेरे को ऑटोमेटिकली मेरी आइडियल बॉडी में इजिली अचीव कर ली जाऊंगी। एंड बेस्ट पार्ट है कि मैं उस लाइफस्टाइल को इंजॉय कर रही हूँ। मतलब मैं इस चीज़ को इंजॉय कर रही हूँ, वर्कआउट करना इंजॉय कर रही हूँ, जिसकी वजह से मैं कभी भी डिमोटिवेट नहीं होंगी एंड ईजिली मेरी ड्रीम बॉडी ईजिली अचीव हो जाएगी। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कुछ भी अपने हेल्थ वाइज या फिर करियर वाइज कुछ भी बिल्ड करना है ना, तो आप अपने ना फोकस कीजिए जर्नी पे, आप अपने प्रोग्रेस पे फोकस कीजिए। ना कि ये सोचिए कि आज तो मैंने मेहनत की, एक हफ्ते बाद रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा है। तो रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है, वो एक दिन आप अचीव कर लोगे। बट आपको मेक श्योर करना है कि आप हर दिन एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करो, हर दिन जिम जाओ, सो दैट कि आपकी वो बॉडी ऑटोमेटिकली बन जाएगी एंड आपको पता भी नहीं चलेगा। नंबर 4 इज सोशल इंस्पिरेशन। सो बहुत सारे लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट का पर्पस है, वहाँ तो सिर्फ और यूजलेस चीज़ें ही रहती हैं। बट अगर सोशल मीडिया को माइंडफुल में यूज़ किया जाए ना, तो उससे यूजफुल चीज़ नहीं हो सकती। तो इसके लिए ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करो जो आपको ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। ऐसे लोगों को फॉलो करो जो आपको इंस्पिरेशन दे रहे हैं। अगर स्क्रोलिंग करनी ही है तो अच्छी चीज़ की करो ना।
सो एग्जाम्पल जैसे कि मैंने अभी परांदा वाला हेयर स्टाइल बनाया था, तो ये हेयर स्टाइल मैं इसलिए बना पाई क्योंकि मैं कुछ अच्छे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। मेरे को अगर अच्छी रेसिपी सीखनी होती है, मुझे कुछ कुकिंग करना है, तो मैंने ऐसे चैनल सब्सक्राइब करके रखे हैं जो कि बहुत ही हेल्दी डिशेज़ मुझे प्रोवाइड करते हैं। ऐसे चैनल सीख रखे हैं जहाँ पे मुझे एडिटिंग में काफ़ी हेल्प मिलता है। तो वहाँ पे अगर आप काम की चीज़ें देखोगे, तो वो चीज़ अपने अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाओगे। अगर आपको पढ़ाई करनी है, तो आप ऐसे वाले चैनल पेजेस फॉलो करो जो पढ़ाई की चीज़ें बताते हैं, रादर देन कुछ भी उठा के फॉलो मत करो। इस साल आपको ग्रो करना है, एंड ग्रो अगर करना ही चाहते हो तो मोबाइल यूज़ करके भी ग्रो कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। नंबर 5 इज़ क्लीन योर रूम। इस साल की शुरुआत हुई है विद क्लीनिंग माय रूम। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से डीप क्लीन किया है। बेसिकली जो हमारा रूम होता है ना, वो माइंड का एक्सटर्नल स्पेस होता है। तो इसलिए मेक श्योर कीजिए कि अगर आप काम में ध्यान तभी लग पाएगा अगर रूम क्लीन रहेगा। तो आपको रूम क्लीन करने के लिए सबसे पहले फालतू चीज़ें निकालो। जैसे मेरे स्किन केयर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो गए थे, जिन्हें मैं यूज़ ही नहीं करती थी, एक्सपायर हो गए हैं, तो मैंने सारा निकाल के एक्स्ट्रा वेक्स्ट्रा सब साइड कर दिया। सेकेंडली, मैंने अपने जितने भी पुराने टॉप्स थे कबर्ड में से, जिन्हें मैं पहनती ही नहीं थी, बस पड़े हुए थे, मैंने उसको निकाल के साइड रखा कि मैं किसी को डोनेट कर दूंगी वगैरह। इन द सेम वे जिम के हो गए कुछ कपड़े, या फिर कुछ ऐसी चीज़ हो गई यूजफुल चीज़ जो कि मैं पहले यूज़ करती थी बट अब यूज़ नहीं करती, तो मैंने उसे सारा अच्छी तरीके से डीक्लटर किया, ऑर्गेनाइज किया, एंड अपने रूम को थोड़ा ज़्यादा स्पेस बनाया, सो दैट कि आगे मैं अगर कुछ चीज़ें खरीदूंगी तो एटलीस्ट मेरे कबर्ड में और मेरे स्किन केयर जगह रहे। नंबर 6 इज प्लान डेली टास्क रूटीन। कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग कहते हैं यार इसे कल कर लेंगे, इसे कल कर लेंगे, कल करते करते कभी नहीं आता है। तो अगर आप चाहते हो कि इस साल आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज्ड वे में रहे, उसके लिए आप एक डायरी खरीद लो। बहुत पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं, मेरे पास तो ये पुरानी सी डायरी है, एंड इसमें अपना पूरा 365 डेज का रूटीन बनाना शुरू कर दो। लाइक आज से जो भी कल कर रहा है उसमें लिखना शुरू करो। सबसे पहले तो कॉलम बनाओ कि आपको क्या क्या हेल्दी चीजें खानी है, हेल्दी चीजें करनी है। कॉलम बनाया, डेट लिखी, उसके बाद जिस जिस दिन आप जो जो फॉलो कर रहे हो उस पर टिक मार्क लगाओ, नहीं फॉलो किया क्रॉस कर दो। इससे ये पता चलेगा आपको नेक्स्ट डे कि यार मैंने ये चीज़ फॉलो नहीं की, तो कल से मुझे आज बेटर बनना है। जैसे कि आपको पता है मैंने 365 डेज का चैलेंज लिया है, मैं हर दिन वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? क्योंकि मैं अपने आप को प्लानिंग में रखती हूँ, मैं अपने आप को प्री प्लान करके चल रही हूँ, मैं अपनी चीज़ें इस डायरी में लिखती हूँ पढ़े, क्योंकि अगर आप प्लान करके रखते हो ना, तो एग्जीक्यूशन बहुत ही ईजी हो जाता है। सुबह उठो और आपके दिमाग में कोई प्लान ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं ना। तो इसलिए प्लानिंग करना स्टार्ट कर दो। खाली डायरी आप अपने बेड के साइड में रखो ही रखो, सो दैट कि आप हर दिन इसे देखो एंड हर दिन आप इसमें लिख पाओ। नंबर 7 इज रीडिंग बुक्स। बुक्स को अपनी बेस्ट फ्रेंड बना लो, बिकॉज बुक ना आपके धोखेबाज फ्रेंड की तरह कुछ डिमांड नहीं करते हैं। देखो मैंने ना लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा बुक्स तो नहीं पढ़ी है, बस ये 2 से 3 बुक्स पढ़ी है, एंड मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप बुक पढ़ना स्टार्ट करो। वो आपसे कुछ भी डिमांड नहीं करेंगे, इनफैक्ट वो आपको और ज़्यादा हेल्प करेंगे ग्रो करने के लिए, आपको मेंटल क्लैरिटी देंगे, विजडम देंगे, कॉन्फिडेंस लाएंगे। बेसिकली ये ऐसी चीज़ है ना जो मैं सबसे ज़्यादा आपको रिकमेंड करूंगी बहुत फोर्सफुली कि आप ये चीज़ हैबिट अपने रूटीन में ऐड ऑन कीजिए। बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं पढ़ना है, जब भी आप फ्री हो 10 मिनट के लिए पढ़ लो। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तब पढ़ सकते हो, रात में सोने से पहले पढ़ सकते हो, या फिर कुछ भी नहीं करने का मन कर रहा है यार, बुक खोल के पढ़ना शुरू कर दो। आपको खुद ना बहुत ही आदत हो जाएगी वो चीज़ के लिए। एंड एक चीज़ मैं टिप बोलूँगी, वो बुक को अपने साइड टेबल पे ही रखो, बिकॉज अगर वो सामने रहेगी ना तो आपके लिए ईजी हो जाएगा पढ़ना। नंबर 8 इज रिफ्लेक्ट फॉर सेल्फ अवेयरनेस। दुनिया में कॉन्फिडेंट इंसान वही है जिसे अपने बारे में सब कुछ पता है। तो रात में आप 5 से 10 मिनट निकालो, लेटे लेटे एनालाइज करो कि दिन भर में आपने क्या सीखा। एनालाइज करो कि आपने दिन आपका कैसा गया, न्यू स्किल सीखी कि नहीं सीखी, प्रोडक्टिव थे, गोल्स क्या 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 आपने रखे थे, आप आज हैप्पी थे कि नहीं, आपको क्या बेटर करना है कल, वो सारी चीज़ें आप सोचो। जब आप अपनी चीज़ों को खुद ऑनेस्टली नोटिस करते हो, एनालाइज करते हो, तो आप सेम मिस्टेक रिपीट नहीं करोगे। आपको समझ में आएगा कि कहाँ मैं सही जा रही हूँ, कहाँ मैं गलत जा रही हूँ, एंड उसे नेक्स्ट डे आप उसे फिक्स कर पाओगे। बिकॉज अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको अपने अंदर क्या चीज़ें सही करनी है, तो आप कभी भी नहीं सीख पाओगे। और ये चीज़ ना बहुत ही बड़ी नहीं है, आप लेटे लेटे बस ओवर थिंक करते हो, उसी टाइम सोच लो कि यार आज मुझे ऐसा मैंने क्या किया जो मुझे कल नहीं करना है, या फिर आज मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मुझे कल नहीं करना है। इससे आपको सेल्फ एनालाइज करने में हेल्प मिलेगी, एंड आप बेटर तरीके से लाइफ में ग्रो कर पाओगे, जो कि मैं भी करती हूँ।
नंबर 9 इज़ डील विद प्रोक्रास्टिनेशन। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है ना कि हम हर चीज़ के लिए प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं। अब उस चीज़ को कैसे डील करें, इसे ना क्योर करने का एक सिंपल रूल है जो कि मैं अपने लाइफ में फॉलो करती हूँ। कि मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे कोई वीडियो बनानी है सपोज़ और मुझे बहुत ठंडी लग रही है, तो मैं क्या सोचती हूँ कि आज मैं 1 से 2 घंटा वीडियो बना लेती हूँ एंड इसके रिवॉर्ड में मैं रात में 1 घंटा वेब सीरीज़ देखूँगी। जब आप खुद को छोटे-छोटे रिवॉर्ड्स देते हो ना, जब खुद को लालच देते हो किसी भी चीज़ का, तो आपको ना खुद वो मन करने लगता है एंड ये मेरी एक हैबिट है जो मैं फॉलो करती हूँ। आप फॉलो करके देख सकते हो। जब आप खुद को रिवॉर्ड देते हो ना, तो आपका लालच बढ़ जाता है एंड जस्ट बिकॉज़ फॉर द सेक ऑफ लालच आप वो काम कर लेते हो। तो इसलिए ये चीज़ आप फॉलो करके देखो, मे बी हेल्प करे। अगर ना करे ना तो मुझे बताना, मेरे पास और सारे टिप्स भी हैं प्रोक्रास्टिनेशन को डील करने के लिए। नंबर 10 इज़ प्रायोरिटी रेस्ट एंड हैप्पीनेस। जितनी भी टिप्स बताइए ना सब फॉलो करना है बट बैलेंस में, क्योंकि आप रोबोट नहीं हो कि हर दिन मोटिवेटेड होके आप हर दिन प्रोडक्टिव रहो। आपको किसी किसी दिन टाइम नहीं मिल पा रहा है, मन नहीं कर रहा है, तो रिलैक्स कर सकते हो, चिल कर सकते हो। हमेशा मोटिवेशनल या एक्टिव कंटेंट देखने की ज़रूरत नहीं है, आप कभी-कभी एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें भी देख सकते हो। कभी ईयरबड्स में सॉन्ग सुन लो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लो, अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने चले जाओ। स्लो डाउन रखो अपनी लाइफ को, बहुत ही भागा-दौड़ी दौड़ी नहीं करनी है, कोई मैराथन नहीं आपको जीतना है। आपको बस अपनी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हम लो फील कर रहे हैं, तो आप थोड़ा-सा रिलैक्स रहो, हैंग आउट करो, कहीं घूमने चले जाओ। फुलफिलिंग लाइफ ना वही होती है जहाँ पे आप अचीव करो बट प्रेजेंट मोमेंट में पीस भी फील करो, उसे ही कहते हैं फुलफिलिंग लाइफ। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो यू डिजर्व टू हैव अ ब्रेक। आप ब्रेक ले सकते हो एंड इट्स अ गुड थिंग। आपको जब ब्रेक लेने के बाद आप वापस से फ्रेश स्टार्ट करते हो ना, तो आपको काम करने में और ज़्यादा मज़ा आता है। एंड दैट्स फॉर ऑल गाइज। होपफुली आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल लगने वाली है, बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर अगर आपने ये छोटी छोटी चीज़ें अपनी लाइफ में आज से इनकलकेट करना शुरू कर दिया ना, तो आप अपनी ड्रीम लाइफ को बिल्ड कर सकते हो, वो भी बहुत ही ईजी बाय बेबी स्टेप्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपनी सारी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।